एडुवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडुवन यूट्यूब चैनल के इस मैथ्स कोर्स को दो अलग अलग प्लेलिस्ट में बांटा गया है। एक जो प्लेलिस्ट है वो बेसिक मैथ्स का है और दूसरा प्लेलिस्ट है कंपटीशन लेवल मैथ्स का है। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है उनको कंपटीशन लेवल मैथ्स के प्लेलिस्ट के वीडियो करने से पहले बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट को पूरा अच्छी तरह से ख़त्म करना होगा। तो चलिए बेसिक मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी हम लोग किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को, जैसे कि मान लेते हैं 2 3 5 6 7 8 1, ये एक नंबर है। तो किसी भी नंबर को हमको बिना डिवाइड किए हुए पता करना है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर से, जैसे कि 2 से या 3 से या 4 से या 5 से एट्सेट्रा, ये सब नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए पता करना है। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ है, जिसको हिंदी में बोलेंगे पूरी तरह से भाग लगना। तो कम्प्लीटली डिविजिबल या पूरी तरह से भाग लगने का मतलब हुआ कि जब हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जिससे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 17। 17 को 5 से डिवाइड करता है तो 5 से 3 बार में लगेगा 15, 2 रिमाइंडर बच गया। तो हम बोलेंगे कि 17 जो है 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर 0 बचता, कोई रिमाइंडर नहीं बचता या रिमाइंडर 0 होता, तो हम कहते हैं कि 5 जो है 17 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो यही हमको आगे पता करना है। इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग यही देखेंगे कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करना है कि कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से एट्सेट्रा से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिजिट तो आपको पता ही होगा, डिजिट का मतलब क्या होता है। डिजिट जो है टोटल 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है। इवन नंबर का कंसेप्ट भी आपको पता होगा। हिंदी में इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या मतलब जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर ये पांचों डिजिट हुआ लास्ट में, जैसे कि ये नंबर है 2 3 5 6 7 8 1, ये एक नंबर है। नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, तो 1 ये सब में से नहीं आता है, इसलिए ये इवन नंबर नहीं होगा। तो इवन नंबर होने के लिए जैसे मान लेते हैं 24 है, 248 है। 248 में 8 लास्ट डिजिट है, 8, तो 8 यहाँ देखेंगे, यहाँ लास्ट डिजिट है, तो ये इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे? वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो इवन नंबर हो जाएगा। तो टोटल 10 डिजिट है, 10 डिजिट में 5 डिजिट यहाँ आ गया। अब ये नंबर, कोई भी नंबर ऐसा रहेगा जिसमें कि ये पांचों डिजिट नहीं है, तो वो इवन ना होके ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर यानी जिसको हिंदी में विषम संख्या बोलता है। तो 5 डिजिट विषम संख्या होने के लिए या ऑड नंबर होने के लिए नंबर का अंतिम अंक में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। ये पांचों डिजिट में से, पांचों अंक में से कोई भी अगर लास्ट डिजिट हुआ, लास्ट अंक हुआ किसी नंबर का, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। यहाँ तक आसानी होगा, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहला टेस्ट है 2 का, यानी कि हम लोग पता करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको देख के पता करना है। तो 2 का तो आसान है, जो इवन नंबर होगा वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो लास्ट में कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक को देखना है। वो अंतिम अंक अगर 0 हुआ, या 2 हुआ, या 4 हुआ, या 6 हुआ, या 8 हुआ, तो वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा 2 से। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, देख लेते हैं इसको। पहला नंबर है 576। 576 में लास्ट डिजिट है 6, तो ये जो है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसमें लास्ट डिजिट है 4, तो ये पूरा नंबर जो है, लास्ट डिजिट 4 है, तो ये पूरा नंबर जो है 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा नंबर भी लास्ट में 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 2 है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 8 है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्या क्या नंबर याद कर लीजिए, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए लास्ट में, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, तो वो 2 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा।
अब जो है इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें बताना है कि ये सब नंबर में से कौन कौन सा नंबर जो है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट 2 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्व कर लीजिए, हम यहाँ सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। ये लास्ट में 3 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। लास्ट में 5 है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 2 से। लास्ट में 4 है, ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 0 है, ये भी हो जाएगा। 8 है, ये भी हो जाएगा। लास्ट डिजिट 7 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 6 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट डिजिट 9 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट डिजिट 6 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट डिजिट देखना है, ये डिविजिबल नहीं होगा। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट है 10 का, यानी कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी लास्ट डिजिट ही देखना है। लास्ट डिजिट अगर 0 हुआ तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एग्जांपल में देख रहे थे पहला नंबर में, इसमें जो है लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा नंबर 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, यहाँ भी, तो ये भी पूरा का पूरा नंबर 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कोई भी नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, हम यहाँ पे सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। इसमें लास्ट डिजिट ही देखना है। लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक अगर 0 हुआ तो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये डिविजिबल हो जाएगा 10 से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें लास्ट डिजिट लास्ट का देखना है, बाकी देखना ही नहीं है। तो लास्ट डिजिट 0 है, 10 से डिविजिबल है। ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 10 से डिविजिबल है, ये भी है। ये 10 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब 100 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो आसान है, अगर हमको जिसे देखना है 0 वाला, जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 से कोई डिविजिबल होगा कि नहीं, तो लास्ट डिजिट देखेंगे, एक लास्ट का एक अंक देखेंगे। 0 हुआ तो 10 डिविजिबल है। 100 है तो 100 में कितना 0 है, 2 0 है, तो हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ेगा। दोनों डिजिट अगर 0 हुआ, लास्ट का दोनों डिजिट होना चाहिए 0, तो 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से 1000 का, मान लेते हैं कोई भी नंबर हमको पता करना है कि 1000 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 1000 में देखेंगे कि कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 0 वाला। तो 1000 से डिविजिबिलिटी का पता करने के लिए हमको लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 हुआ किसी भी नंबर का, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 1000 से। उसी तरह से मान लेते हैं कि 1 लाख से हमको पता करना है कि कोई भी नंबर पूरी तरह से विभाज्य होगा कि नहीं, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 1 लाख में कितना 0 है, 5 0 है। तो उस पर्टिकुलर नंबर का लास्ट 5 डिजिट को देखना है। अगर वो लास्ट का 5वां डिजिट यानी 5वां अंक अगर 0 हुआ, लगातार 5वां अंक, तो वो 1 लाख से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 1 लाख से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आसान है। तो यहाँ पे हमको 100 का देखना है। तो ये दोनों नंबर देखते हैं 100 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये दोनों नंबर में, ऊपर वाला नंबर में भी दोनों डिजिट 0 है और नीचे वाला नंबर में भी दोनों डिजिट 0 0 है। तो ये भी 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा नंबर 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है। बीच में 0 रहने से नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो ये 100 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 100 से डिविजिबल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक ही डिजिट 0 है, 2 डिजिट 0 होना चाहिए 100 से डिविजिबिलिटी के लिए। ये डिविजिबल हो जाएगा 100 से, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा डिविजिबल, ये भी नहीं होगा डिविजिबल 100 से। इसमें पूछ रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट है 1000 का है। 1000 में कितना 0, तो 3 0। तो हमको देखना पड़ेगा इसमें कि 3 0 किस नंबर में लास्ट का तीनों डिजिट 0 है, तो वो 1000 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा।
तो पहला जो नंबर है 4,56,000, इसमें लास्ट का तीनों डिजिट 0 है, तो ये 1,000 से पूरी तरह से विभाज्य है। ये भी 1,000 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ये नहीं है डिविजिबल, ये 1,000 से नहीं है डिविजिबल, ये नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबल हो जाएगा 1,000 से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा डिविजिबल, ये भी नहीं होगा डिविजिबल। अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 का। 5 का विभाज्यता परीक्षण, यानी कि कोई भी नंबर 5 से विभाज्य होगा कि नहीं बिना डिवाइड किए हुए पता करना है। तो आसान है, इसमें भी लास्ट डिजिट ही देखते हैं। लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक हुआ तो वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये नंबर देखते हैं, पहला नंबर, इस नंबर में 5 है लास्ट डिजिट, तो ये पूरी तरह से 5 जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ये जो दूसरा नंबर है इसमें लास्ट डिजिट 0 है, तो ये भी जो है पूरी तरह से, ये पूरा का पूरा नंबर पूरी तरह से 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इस पर कुछ देख लेते हैं प्रॉब्लम, सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये 0 या 5 देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, 0 हुआ या 5 हुआ तो 5 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल होगा। ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल है 5 से, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट आसान था। अगला वीडियो में देखेंगे आगे का डिविजिबिलिटी 3 से, 9 से, 4 से, ये सब देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।